कई लोग शिकायत करते हैं कि हमने जिंदगी में हमेशा सबके साथ भलाई की, सबके साथ अच्छा करने की कोशिश की, सबको खुश रखने की कोशिश की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पर हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? लोग हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं चलते? फिर लगता है अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अच्छाई का सही अर्थ समझते ही नहीं। अच्छाई का ये मतलब नहीं होता कि लोग जैसा हमें कंट्रोल करना चाहें हम वैसे चलें। अच्छाई का सीधा और सिंपल सा मतलब है किसी के साथ बुरा ना करना, वो अच्छा ही है। जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के साथ गलत नहीं करते, तो आप अच्छे इंसान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान के आगे सर झुकाते रहो, हर इंसान की बात मानते रहो। वो अच्छाई नहीं है दोस्त, वो तो बेवकूफ़ी है। और आप चाहते हो कि कोई भी आपकी अच्छाई का फायदा ना उठाए, आपके भोलेपन का फायदा ना उठाए, या आपको नुकसान ना पहुंचाए, या आपके साथ गलत ना करे। तो ये 5 बातें आप जरूर ध्यान में रखें। पहली बात, आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल ना रहें। आपका लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल होना यह दिखाता है कि आप कितने खाली, कितने विल्ले इंसान हैं। आपके टाइम का कोई कीमत ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपके पास जब चाहे जा सकते हैं। ये तो फ्री ही बैठा है, इनको आपसे अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपकी कदर नहीं करते क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल होते हैं। उनके लिए दिन हो या रात हो, जब उनको ज़रूरत है आप तो बैठे ही हैं। वेल, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप किसी के लिए कभी भी अवेलेबल ना हो। इतने महंगे भी ना बनो कि लोग आपको बुला ना सकें, और इतने सस्ते भी मत बनो कि लोग आपको नचाते रहें। और ये मत सोचिए कि दूसरे को कैसा लगेगा, आप ये सोचिए कि आपको कैसा लगेगा जब आपकी कोई कदर ही नहीं करेगा, कोई वैल्यू ही नहीं करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप को दीजिए, अपनी लाइफ को दीजिए। हाँ, जरूर दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए उसके दुख तकलीफ में, पर आपकी हेल्प की कोई कदर ही नहीं, वैल्यू ही नहीं, तो आपको भी उसके पीछे मरते रहने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप ना कहना सीखिए। लोगों को कई बार कहते सुना होगा कि हम ना नहीं कह पाते। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करना चाहेगा कर जाता है, कैसे ना कहें, बुरा लगता है ना लोगों को। आप ये मत सोचिए। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ना कहने से लोगों को बुरा न लगे, तो याद रखना एक बात, उन्हें लगे या ना लगे, आपको बुरा ज़रूर लगेगा। जो काम आप मजबूरी में कर रहे हैं, जो काम आप बिना इच्छा से कर रहे हैं, उससे आपको बुरा ज़रूर लगेगा। और आपकी ज़िंदगी आपके लिए है। जब तक आप खुश नहीं हैं, तब तक आप दूसरों को कैसे सुखी रख सकते हैं मेरे दोस्त? आपका मन नहीं है कुछ करने का तो ना कहना सीखिए। आपका मन नहीं है कुछ देने का तो ना कहना सीखिए। आपकी लाइफ में आपकी मर्जी चलनी चाहिए। किसी को ना कहने से आप बुरे इंसान नहीं बन जाते हैं। और रही बात स्वार्थी होने की, आजकल कौन स्वार्थी नहीं है? जब किसी और को आपकी नहीं पड़ी है, किसी और को फर्क नहीं पड़ता आपके सुख और दुख से, आपकी खुशी आपके गम से, तो आप क्यों इतना टेंशन करते हो यार? आप अपने माइंड को फ्री रखिए। आपको लगता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल मत करिए, ना कह दीजिए। तीसरी बात, लोगों को अपना बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि समय ज़िंदगी का वो हिस्सा है जब आप किसी को वो दे देते हैं, वो कभी लौट कर नहीं आता। ज़िंदगी का गुजरा एक लम्हा भी लौट कर नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो आप अपना समय लोगों को सोच समझ कर दें। कई लोग कहते हैं कि इतने साल से रिलेशनशिप में थे, रिश्ते में थे, इतना समय हमने दिया, सब कुछ किया, पर बदले में हमको दुख ही मिला, धोखा ही मिला, हमारे साथ गलत ही हुआ। तो आपने इतना समय दिया ही क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि वो रिश्ता तो अब रहा नहीं, पर वो समय तो लौट कर नहीं आएगा ना। सबसे ज़्यादा समय आप खुद के डेवलपमेंट में लगाइए। आप
वो समय खुद को दीजिए, खुद को ग्रो करने में लगाइए। आप अपने तन से, मन से, धन से ज़्यादा समृद्ध बने, ज़्यादा खुशहाल बने, आप उस पे काम कीजिए। क्योंकि जो समय आप खुद पे लगाएंगे वही आपके काम आएगा। हमारे कहने का ये मतलब नहीं कि आप अपने परिवार को, मित्रों को समय ही ना दें। जितने समय में काम बन जाए उतना तो ज़रूर दीजिए। चौथी बात, आप बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह करना छोड़ दें, क्योंकि उनकी परवाह के चक्कर में आप ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते। आप खुद की परवाह कीजिए ना। इतना ही परवाह करने का शौक है तो आप खुद की परवाह क्यों नहीं करते? खुद आप दुखी हुए पड़े हैं, परेशान हुए पड़े हैं, पहले तो अपने आप को ठीक कीजिए। यदि आप ही ठीक नहीं है तो आप दूसरों को कैसे खुश रखेंगे? जो लोग भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह करते हैं, अक्सर वो लोग भावनात्मक रूप से बहुत दुखी होते हैं। उनकी यही शिकायत होती है कि किसी को हमारी परवाह ही नहीं। हम कितनी परवाह करते हैं लोगों की, पर कोई कदर नहीं करता। अरे कोई कदर नहीं करता तो फिर आप इतना कदर क्यों करते हो यार? आप उतना ही करो जितना आपका फ़र्ज़ है, बस उतना काफ़ी है। आपको किसी के पीछे मरने की ज़रूरत नहीं है। और पांचवी और आखिरी बात, अपने आप को पूरी तरह से किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग अपने आप को दूसरों को सौंप देते हैं कि आपके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, आपके बिना हमारा कौन है। वही लोग सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं मेरे दोस्त, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। कई लोग कहते हैं हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, इनके बिना कैसे चलेगी हमारी ज़िंदगी। हमने कई लोगों का अनुभव सुना, जब वो किसी पर डिपेंड होते हैं तो उस समय उसकी लाइफ बदतर और बदतर होती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का कोई भी निर्णय नहीं ले पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनका कंट्रोल किसी और के हाथ पर होता है। पर जब वो लोग अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेते हैं, जब वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, तब उनका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। आप कभी भी ये मत सोचना कि ये नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, वो नहीं होगा तो कैसे जिएंगे। ये दुनिया किसी के आने से नहीं रुकती, ये दुनिया किसी के जाने से नहीं रुकती। आप इन बातों का नेगेटिव अर्थ ना निकालें। इन बातों का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि पहले आप खुश रहना सीखिए, आप प्रसन्न रहना सीखिए, तभी आप दुनिया में खुशियां बांट पाओगे। जिस इंसान के पास पैसे नहीं है वो दूसरों को क्या दान देगा? इंसान पैसे से अमीर है, वो चाहे तो दूसरों की हेल्प कर सकता है, दूसरों को दान कर सकता है, मदद कर सकता है। अभी आप ही कुछ नहीं है, आप ही दुखी लगे पड़े हैं, आप ही परेशान लगे पड़े हैं, तो आप दूसरों को खुशी कैसे दे सकते हैं? जो चीज़ आपके पास नहीं वो दूसरों को कैसे देंगे आप? यदि आपका मन प्रसन्न है, आप खुश रहना जानते हो, तो आप अपने आसपास की दुनिया को बखूबी खुश रख सकते हो। तो फाइनली आप ये बिल्कुल मत समझना कि अच्छाई का ज़माना नहीं रहा। अच्छा होने से अच्छा है बुरा ही हो जाए। अच्छाई तो हमेशा काम आती है, आपके भी और दूसरों के भी। बस वो अच्छाई करना कैसे है, अच्छा बनना कैसे है, वही आपको सीखना है और वही आपको समझना है। किसी की अच्छाई का फ़ायदा आपको भी नहीं उठाना है, ना ही अपनी अच्छाई का फ़ायदा उठाने किसी और को देना है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कैसी लगी ये बातें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ आपका दोस्त मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। नमस्ते जी।